थ्योरी थी कि क्या होता है वो। अब हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो मेनली सेंट्रल आइटम होता है, जो हमारा कार्बन होता है हाइड्रोकार्बन के अंदर, उसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने की बहुत प्यारी सी ट्रिक है। और उसी ट्रिक से हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। और उसमें टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड लगता है फाइंड करने। पहले आप सीख लो कि वो ट्रिक को अप्लाई कैसे करते हो, ट्रिक है क्या। ठीक है, पहले हमको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, देखो यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ, मार्कर नहीं चल रहा, क्या लिख देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब ये सब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, पहले लिख सुन लो। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और साइड में हम टेबल बनाएंगे, इसको हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो बेटा, अगर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर आपके पास 2 है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अब बेटे एसपी क्या होता है, sp2 क्या होता है, sp3 क्या होता है, ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। अभी हमारे टॉपिक के लिए क्या है कि हाइब्रिडेशन फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, ये सारी चीजें हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। अगर आपको ज्यादा मतलब जल्दी पढ़ने की इच्छा होती है तो मैंने देखो वीडियो सीरीज बना रखी केमिकल बॉन्डिंग पे। तो आप जो हाइब्रिडाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, आप वो वाला जो वीडियो है 1 घंटे का, वो देख सकते हैं। पर हम लोग अलग से ही पढ़ने वाले हैं, पर पहले हम लोग इस पर फोकस करते हैं। ठीक है बेटा, अगर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या आता है, sp। अगर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 3 है तो हाइब्रिडेशन आता है बेटा sp2। अगर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा बेटा, sp3। देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन ना sp3 के आगे और होता है, sp3d, sp3d2, है ना, sp3d3। पर कार्बन के अंदर मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। कोई बता सकता है क्यों? वेरी गुड, बहुत सिंपल है बेटा, बिकॉज कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है बेटा, 4 बॉन्ड। अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 ऑर्बिटल हो सकता है, और 4 ऑर्बिटल मतलब मैक्सिमम कितना, 1 s और 3 p। देखो ये कैसा होता है, 1 s 1 p मतलब 2 ऑर्बिटल, 1 s 2 p मतलब 3 ऑर्बिटल, 1 s 3 p मतलब 4 ऑर्बिटल। और कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, तो मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल यूज कर सकता है। तो मतलब उसका मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है कार्बन का, sp3। अब अगर हमको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर पता चल जाए तो हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बता सकते हैं। यहां पे लिख देना हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो किस तरीके से करना है आपको। पहले आपको एक और चीज समझा दूं कि टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स। अब देखो बेटा, अगर आपके पास एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब कार्बन और कार्बन, मतलब एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब क्या होता है इसका कि इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है और 0 पाई बॉन्ड। ऑब्वियसली बात है, अगर एक ही बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितने होंगे, 0। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ये सब बेटा केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। अभी फिलहाल के लिए याद रखो, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक होता है। ठीक है, अब अगर एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक सिग्मा बॉन्ड और 0 पाई बॉन्ड। अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। मतलब कि डबल में से एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा वाला बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, और अगर सपोज आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके अंदर एक सिग्मा होता है और उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं। मतलब एक बीच वाला सिग्मा और ऊपर नीचे वाला क्या, पाई बॉन्ड। ठीक है, मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब क्या होगा, इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, मतलब इसमें एक सिग्मा और 2 पाई। याद रखना बहुत सिंपल है, सिग्मा हमेशा कितना होता है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा 1 होता है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेंज होता है। तो अगर एक सिंगल बॉन्ड तो एक सिग्मा बॉन्ड, तो एक तो खत्म, तो पाई बॉन्ड कितने, 0। अगर 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड, कितना बॉन्ड बचा है, तो वो एक बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और कितने पाई होंगे बेटा, 2 पाई होंगे। ठीक है, याद रखना बहुत सिंपल है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा 0 पाई, डबल में एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई। ठीक है बेटा, अब हम लोग सीखते हैं फाइंड करना कि किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं। कहा ये ऊपर वाला मैं डालता हूं,
ये मिटा देता हूं। अब देखो बेटा, सिंपल से मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे सिंपल सा मॉलिक्यूल आपको बताता हूं मैं, CH4। पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो सेंटर में क्या होगा कार्बन और कितने हाइड्रोजन है 4, तो CH4 इस तरीके से आपने लिख लिया। अब आपको बस ये फाइंड करने हैं कि कार्बन के पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पता चल गया तो हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन तो आ ही जाएगा। और कितने सिग्मा बॉन्ड है कैसे फाइंड करोगे आप, इस टेबल की मदद से। अगर एक सिंगल बॉन्ड मतलब उसमें क्या होता है 1 सिग्मा, अगर एक डबल मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल मतलब 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, अब कार्बन ने अपने 360 कार्बन का पूरा 360 देख लो कि उसने कहां कहां कैसे कैसा बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, अब आप यहां पे देखो एक टेबल बना लेगा आप कि कार्बन ने इस वाले मॉलिक्यूल में कार्बन ने सारे बॉन्ड कैसे बना रखे, सिंगल 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 सिंगल। टोटल कितने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, वेरी गुड, 4 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बेटा 4 सिंगल बॉन्ड है। वेरी गुड। अब मुझे बताओ बेटा, अगर एक सिंगल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा 0 पाई है, अगर एक सिंगल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा और 0 पाई बॉन्ड है, तो बेटा 4 सिंगल बॉन्ड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। वेरी गुड, बहुत सिंपल है। 4 सिंगल बॉन्ड के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 0 पाई बॉन्ड होंगे। अब आपको पता चल चुका है कि इस वाले मॉलिक्यूल में कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड। अगर बेटा अगर आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। तो मीथेन मॉलिक्यूल में इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3। बहुत सिंपल है। अब आपको बता दूं sp3 तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, याद रख लो कैसा दिखता है, इस तरीके से टेट्राहेड्रल। sp2 है तो ट्रायगोनल प्लेनर, अगर sp है तो लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सब क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग में बहुत प्यारे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो याद रखो कि फाइंड करना सीखो बस। ठीक है, फिलहाल फाइंड करना सीखो। CH4 कार्बन के पास टोटल कितने सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड। अगर एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 सिंगल बॉन्ड में 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन के पास टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा बेटा, sp3। सिंपल है। अब एक और आपको देता हूं तो इस तरीके से CH ये क्या है, मार्कर लीक कर रहा है। इस तरीके से हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आपको क्या करना है, आपको इस मॉलिक्यूल का मुझे सारे जो कार्बन है इस मॉलिक्यूल में जितने कार्बन प्रेजेंट है उनके क्या बताने हैं, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है बेटा। अब आप क्या करोगे, पहले तो इस मॉलिक्यूल को खुद से ट्राई करो एक बार, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जल्दी ट्राई। आई होप आप लोगों ने कर लिया, नहीं किया हो तो पॉज करके अटेम्प्ट कर लें। देखो बेटा, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग ओपन करके। देखो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन लिख दो। फिर क्या है, ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच है तो डबल बॉन्ड बना दो। फिर ये कार्बन कितने, सॉरी यहाँ पर CH2 ही CH आएगा। ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4। तो कार्बन यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक कार्बन, फिर 3 हाइड्रोजन। सिंपल है बेटा। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब जो नंबर 1 वाला कार्बन है, नंबर देते हैं सबको 1 2 3। आगे जाके हम लोग जब आईपीएससी पढ़ेंगे तो हम लोग इसको अल्कीन बोलते हैं, इसमें नंबरिंग कैसे देते हैं, नाम कैसे देते हैं, सब पढ़ने वाले। ठीक है, अब एक ध्यान दो 1 2 3। अब जो नंबर 1 वाला कार्बन है बेटा, इसके पास देखो, मुझे बताओ इसके पास टोटल क्या क्या प्रेजेंट है। हाँ देखो, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है। बट ये वाला बॉन्ड कौन सा है, इसके पास डबल, मतलब इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है ना बेटा, और इसके पास कितने सिंगल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है। आप खुद सोच के बताओ, इतना तो आपको आता ही है कि एक डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा बॉन्ड होगा बेटा, 1 सिग्मा बॉन्ड। और 2 सिंगल बॉन्ड में जब एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड में 2 सिंगल बॉन्ड में कितना होंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड। टोटल कर दो, कितना आ गए, 3 सिग्मा बॉन्ड, है ना बेटा। तो मतलब ये जो कार्बन नंबर 1 है इसके पास एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड है। तो एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड में 2 सिग्मा बॉन्ड। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3। तो कार्बन नंबर 1 के पास टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3। अगर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 3 है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या था बेटा, sp2। तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा 1 नंबर वाले का, sp2।
2 सिंपल है। अब आप यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन के पास भी सेम है, इसके पास एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है ना, ऑर्थो बॉन्ड कोई बना ही नहीं रखा है। इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। अब एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड में 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इस कार्बन के पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? हाँ, अब इस कार्बन के पास टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड। और 3 सिग्मा बॉन्ड का हाइब्रिडेशन क्या रहेगा इसका? sp2 सिंपल है। अब ये वाले कार्बन को देखो, कार्बन नंबर 3। अब कार्बन नंबर 3 के पास तो डबल बॉन्ड है, नीचे सिंगल सिंगल बॉन्ड है। देखो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक सिंगल बॉन्ड, मतलब इसके पास टोटल 4 सिंगल बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है बेटा? 4 सिंगल बॉन्ड है। अगर इसके पास 4 सिंगल बॉन्ड है तो इसके पास मतलब कितने बॉन्ड होंगे? 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। और अगर इसके पास नंबर 3 के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? sp3। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। सिंपल है फाइंड करना। तो आप जल्दी से टेबल बनाएंगे, ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टाइप्स ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड हाइब्रिडेशन, और आप ये 2 क्वेश्चन आपको नोट करने। अब इसके बाद हम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेटा अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आपको मैं मॉलिक्यूल दूंगा, आपको हर उस मॉलिक्यूल में जितने कार्बन प्रेजेंट है उनका आपको डिग्री बतानी है और साथ में उसका आप हाइब्रिडेशन बताओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप स्टार्ट करते हैं, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दो जल्दी। ये पहला मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल दे देता हूं आपको। शॉर्ट में क्या करोगे? सिर्फ इसका ओपन स्ट्रक्चर बना लेना और तुरंत उस पर क्या करना, आपको इस तरीके से एरो कर करके उसकी डिग्री लिख देना, और डिग्री लिखने के बाद क्या आप करोगे? आप उसका हाइब्रिडेशन भी लिखोगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और इस सारा का जितना लिखवा रहा हूं सबका सब आपके नोट्स में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक बेटा, जल्दी से आप लोग पॉज कर लो, जल्दी से पॉज करो और सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सारे कार्बन का मुझे डिग्री चाहिए और सारे कार्बन का मुझे क्या चाहिए? हाइब्रिडेशन चाहिए। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो। और मैं आप डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ, पॉज करके स्टार्ट कर देना। देखो, देख लो, पॉज करो और स्टार्ट कर दो। ठीक है, हाँ, पहले क्या करोगे? इसको ओपन करना, स्ट्रक्चर को कर देते हैं। जहां जहां पे कॉर्नर है वहां वहां कार्बन है, मतलब कार्बन 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 और यहाँ पे कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिंपल। एक बॉन्ड बना हुआ है तो आप क्या करोगे? बाकी के 3 बॉन्ड किससे? हाइड्रोजन के साथ बना दो। लो, बना दिया। यहाँ बाकी के 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे बाकी के 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे बाकी के 3 क्या होंगे? हाइड्रोजन। तब आता ही है। अब डिग्री देख लेते फटाफट और हाइब्रिडेशन भी साथ साथ देख लेते। तो ये वाला कार्बन बेटा, ये वाला कार्बन बस एक कार्बन से अटैच है, 3 हाइड्रोजन से अटैच है, जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। और साथ में इस कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड है। एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड में सिर्फ 4 सिंगल बॉन्ड में 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड का हाइब्रिडेशन क्या होता है? इसका sp दे दो, इसका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा? sp3। आई होप आप लोगों को करेक्ट हो रहा हो। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से एसोसिएटेड है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 डिग्री। और ये वाले कार्बन के पास भी क्या है? 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब हाइब्रिडेशन क्या रहेगा? sp3। यहाँ पे देखो, इस कार्बन के पास ये 2 कार्बन से अटैच है, मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 डिग्री। और इसके पास भी 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब क्या होगा? 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब कि इसका हाइब्रिडेशन रहेगा sp3। इस भाई साहब की वो सेम है बेटा, ये 1 डिग्री का कार्बन है और ये sp3 है। सिंपल है। आई होप आप लोगों को करेक्ट हुआ होगा। अब इसमें देखो बेटा, कार्बन 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 और यहाँ पे कार्बन, पर यहाँ पे सिंगल नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बना। सिंपल सी बात है। कार्बन ने 2 बॉन्ड यहाँ पे बना रखे, डबल बॉन्ड बना रखा है, तो बाकी के 2 बॉन्ड किसके साथ? H के साथ। यहाँ पे कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे, तो मतलब 1 H लगा दो। यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे, मतलब 2 H और लगा दो। तो ये कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन
वापस से कितने लगा दोगे, 3 हाइड्रोजन, सिंपल। अब आप यहाँ पे देखो, ये कार्बन एक कार्बन से 2 बार अटैच है, मतलब डबल बॉन्ड है, ऐसा मत बोलना, ठीक है। ये कार्बन बस एक ही कार्बन से अटैच है, चाहे सिंगल से अटैच हो, डबल से अटैच हो या ट्रिपल से अटैच हो, पर वो अटैच कितने कार्बन से, बस एक कार्बन से। तो एक कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 1 डिग्री। और ये कार्बन के पास बेटा देखो, एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे। तो इस कार्बन के पास टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडेशन क्या जाएगा, sp2। अब यहाँ पे देखो, कार्बन यहाँ पे 2 कार्बन से अटैच है, मतलब इसकी डिग्री क्या रहेगी, 2 डिग्री। इसके पास भी एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब हाइब्रिडेशन क्या जाएगा, sp2। अब यहाँ पे देखो, कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। और इसके पास चारों सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब कि हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा उसका, sp3। सिंपल बेटा। यहाँ पे देखो बेटा, वापस से एक कार्बन बस एक कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। और इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा बेटा, वेरी गुड, sp3, क्योंकि इसके पास 4 सिंगल बॉन्ड। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब आपको शायद से आ गया होगा, मैं डिग्री फटाफट लिख के देता हूँ। तो ये कार्बन बस एक कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, वाले कार्बन की डिग्री, इस वाले कार्बन की डिग्री 1 डिग्री। इस वाले कार्बन की डिग्री बेटा, हाँ वेरी गुड, इसकी डिग्री 2, क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है। इस वाले की डिग्री बेटा देखो, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से, तो इसकी डिग्री 3 डिग्री। ये वाला कार्बन देखो बेटा, एक ऊपर कार्बन और एक नीचे कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। ये कार्बन बस एक कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। ये वाला कार्बन भाई साहब, ये वाला कार्बन एक इधर अटैच है और एक इधर, मतलब 2 कार्बन से अटैच, मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। ये कार्बन बस एक कार्बन से अटैच, मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। सिंपल है। आप हाइब्रिडेशन देख लेते हैं। पहले तो कार्बन का स्ट्रक्चर बना लो इसका। देखो, एक कार्बन, ऊपर कार्बन, नीचे कार्बन, ऊपर कार्बन, नीचे कार्बन, एक नीचे कार्बन और एक इधर कार्बन। ठीक है। अब डबल बॉन्ड लगा दो, जाना डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है बेटा। अब हाइड्रोजन लगा दो आप। यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब 2 H लगा दो। यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन, मतलब 1 H लगा दो। यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो H लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 1 बॉन्ड यहाँ बना दो। यहाँ पे 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे 3 H लगा दो। यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 2 H लगा दो। यहाँ पे 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो बेटा 3 H लगा दो। सिंपल है। अब हाइब्रिडेशन देख लेते हैं। अब ये वाले कार्बन के पास 1 डबल 2 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, 2 सिंगल में 2 सिग्मा, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, और 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा, sp2। इसके पास भी देखो बेटा, 1 डबल 2 सिंगल मतलब sp2। इसके पास 2 सिंगल 1 डबल मतलब ये भी sp2। इसके पास 2 डबल 1 सिंगल 2 सिंगल sp2। इसके पास 4 सिंगल है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3। ये वाला भाई साहब 4 सिंगल मतलब sp3। इसके बाद भी 4 सिंगल मतलब ये भी sp3। ठीक है बेटा। सिंपल है। जल्दी से कंपेयर कर लो, नहीं लिखा हो तो लिख लेना। ठीक है। अब बेंजीन बहुत सिंपल है। पहले देखो, हर कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, मतलब सारे कार्बन की डिग्री क्या आने वाली है कि ऑल कार्बन इज 2 डिग्री कार्बन। ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है कि हर कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। अब इसको आप क्या करोगे, सिंपली आप इसको ओपन कर लो। जो कैसे लिखोगे, कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से। ठीक है बेटा। अब क्या बेटा, अल्टरनेटिव यहाँ पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो। तो 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि हर जगह पे एक एक कैसे आ जाएगा, क्योंकि देखो सबने 3-3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 4 बॉन्ड बना था, तो 1 हाइड्रोजन लगा दो हर जगह। अब देखो, सारे कार्बन का नेचर एक जैसा है। कैसे एक जैसा है, एक कार्बन के पास 1 डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है, तो हर कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। अगर हर कार्बन के पास अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब कि ये सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आने वाला है, sp2। तो हमेशा याद रखना कि बेंजीन के अंदर जो 6 के 6 कार्बन होता है उसका हाइब्रिडेशन क्या था बेटा, sp2। अब जल्दी से आप इसको कर लो, फिर अपन वो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। ये रफ कर लो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ समझ में नहीं आया तो फील फ्री टू आस्क मी, कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है। डरना नहीं, बिल्कुल भी मारता नहीं हूं, बस मारता हूं जब कुछ बच्चा गंदगी करता है। ठीक है। तो कृपा करके अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है, बच्चा कर लिया होगा अभी तक। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा बस ये आपको ब्लीच्ड कंपाउंड बना के दिया था मैंने। ठीक है। ये इस तरीके से कंपाउंड है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, वो मैंने उतना क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वाला ये यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा एक कॉर्नर बनाया, तो वहां पे कॉर्नर है। ठीक है।
अब जहां जहां कॉर्नर है वहां कार्बन रखो। पहले तो ये 6 नंबर वाला बना लो, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, ठीक है। फिर अब बीच में एक और कार्बन, यहाँ पे देखो ये वाला कॉर्नर, इधर कॉर्नर है ना एक, तो क्या करोगे यहाँ से एक बॉन्ड निकाल के एक कार्बन यहाँ से इसको अटैच कर दो, बन गया, सिंपल है। अब तो इस वाले कार्बन ने तो 3 बॉन्ड बना लिया, मतलब इसके पास एक H, इसने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब एक H, इनके पास 2 H, इसके पास भी बेटा 2 H, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब इसके पास भी 2 H, यहाँ पे भी बेटा 2 H और यहाँ पे बेटा 2 H, सिंपल सी बात है। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, सारे कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड, जैसे आप कोई भी लेते हो, इसके पास 4 सिंगल, इसके पास भी 4 सिंगल बॉन्ड, इसके पास भी 4 सिंगल, इसके पास भी 4 सिंगल, इसके पास भी 4 सिंगल बॉन्ड, इसके पास भी 4 सिंगल बॉन्ड, इसके पास भी 4 सिंगल बॉन्ड। अगर 4 सिंगल बॉन्ड है बेटा, हाँ वेरी गुड, 4 सिंगल बॉन्ड है तो आपके पास कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 4 सिग्मा बॉन्ड। और 4 सिग्मा बॉन्ड का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3। तो इसमें जो सारे के सारे कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3। इसका भी sp3, 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 ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बेटा बहुत इजी है, आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है। जेई में क्वेश्चन आ रखा है एक बार हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन में, तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन जो आपको फ्री के मार्क्स होते हैं उनको स्किप नहीं करना, उनको कभी भी गलत नहीं करना, हमेशा उसको करेक्ट करके आना है और 4 नंबर लेना है आईआईटी में जाके मजे मारने और मेडिकल कॉलेज में भी जाके, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हम लोग। क्या है? कुछ नहीं है, पहले देखो आप कार्बन कार्बन बनाओ हर जगह, पहले कार्बन का पूरा चेन बना डालो। देखो ये तो एक बन गई 6 नंबर की, दूसरी 6 नंबर की से अटैच कर दो, ये रहा। जहां जहां कॉर्नर दिखते हैं वहां कार्बन बना दो, सिंपल है, बन गया। पर बीच वाले में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, सॉरी डबल बॉन्ड बना दो, बन गया। अब क्या? हाइड्रोजन लगा दो। अगर इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड तो हाइड्रोजन लगाना ही नहीं है, इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड तो हाइड्रोजन लगाना नहीं, बाकी सारे कार्बन के पास 2-2 बॉन्ड है, तो 2-2 हाइड्रोजन लगा दो हर जगह पे। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब हर के पास क्या है? आप हाइड्रोजन लगाते चले जाओ, है ना बेटा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम? डिग्री देख लो बेटा। अब सॉरी यहाँ पे डिग्री देख लो आप। ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच तो इसकी डिग्री क्या? 3। ये वाला कार्बन 2 से अटैच है तो इसकी डिग्री 2। ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री 3। इसका 2 डिग्री, इसका 2 डिग्री, इसका 2 डिग्री और इसका भी 2 डिग्री, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लो बेटा, ये जो बीच वाला कार्बन है ये 3 कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री 3। ये भी 3 कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है ना बेटा, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। और बाकी जितने भी कार्बन है वो सब 2-2 कार्बन से अटैच है, उनकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभी आपको पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन कितने प्रेजेंट है, वो बता दो, तो आप बता सकते हो आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, इस कार्बन के पास 2 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, मतलब इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। इसका भी क्या है बेटा? sp2। और बाकी जितने भी कार्बन है उनके पास क्या है? 4 सिंगल बॉन्ड है। जैसे तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड, इस वाले कार्बन के पास 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड, इसके बाद देखो 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड। 4 सिंगल बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, और 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब सारे के सारे जो कार्बन है बाकी के उसके हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। जल्दी से नोट कर लो। अब बेटा मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, उन क्वेश्चन को आपको करने हैं, आपको आपस से सेम कार्बन की डिग्री और उनका हर कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है और आपको उसको लिखना है, ठीक है। वैसे तो हम डिस्कस कर लेंगे सारे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, ये जो होमवर्क दे रहा हूं उसको डिस्कस कर लूंगा मैं। आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको नोट करने हैं, होमवर्क है आपके लिए। तो यहाँ पे क्या कार्बन पहले से दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिग्री बतानी है कार्बन की और क्या बताना है उसके साथ में उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो कि कार्बन के कितने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड पॉसिबल है, बिकॉज कार्बन इतना यूनिक है, उसके पास इतनी पावर है कि वो जो चाहे वो बना सकता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास कुछ 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करने हैं। कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जो न्यू वीडियो आएगी तो आपको पता चलता रहेगा, और वो रिंग बजा देना, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।